सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जरा तसव्वुर कीजिए, चौथी जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा पांचवी जनरेशन के दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन तैयारों में शुमार किए जाने वाले तैयारे को गिरा दे। जी हां दोस्तों, चाइना ने तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान की ABC वारफेयर स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हुए J-10C से दुनिया के सबसे ज्यादा लीथल, डिस्ट्रक्टिव और खतरनाक तैयारे को गिरा दिया गया है। पाकिस्तान की ये कौन सी स्ट्रेटेजी थी जो कि चाइना ने इस्तेमाल की है, और उसके बाद आखिर कैसे अब अमरीकी तैयारों का दौर दौरा ख़त्म हो चुका है। चाइना के तैयारे किस तरह से अमरीकी दिफाई निज़ामों को चकमा देकर घूमते फिर रहे हैं फ़ज़ाओं के अंदर। अब चीनी तैयारों का किस तरह से राज कायम हो चुका है, आज की वीडियो में इस पर गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि ईरान के बाद अब बांग्लादेश के अंदर भी जो भारतीय जासूस हैं उनको निशान इबरत बनाना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की जो फौज है उसके अंदर से चंद जासूस पकड़े गए हैं जो कि उनकी आला कमान तक पहुंच चुके थे, मतलब हाई रैंक के ऑफिसर्स बन चुके थे, और वो अंदर से बांग्लादेश को खोखला कर रहे थे। मतलब ये खामोश दुश्मन बने हुए थे जो कि अंदर से वार करते हैं। अब बांग्लादेश ने उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दिया है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट बांग्लादेश से सामने आ रही है, वो आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, और आपको बताएंगे कि हमारे हमसाए अब किस तरह से अपनी वजारत खारजा को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका जो रोल था वो नो प्ले करने में नाकाम रहे। अब वजारत खारजा का जो किरदार होता है वो ये होता है कि अमूमन आपने पूरी दुनिया के अंदर जो अपने मुल्क का बयानिया है उसको प्रमोट करना है, उसको दुनिया तक पहुंचाना है, अपना नैरेटिव लोगों के जहनों में डालना है। आपका मुल्क कहाँ पे स्टैंड करता है ये आपने पूरी दुनिया को बताना है। लेकिन इसके अंदर जयशंकर ने जिस तरह से अपने मुल्क को बेइज्जत करवाया है, अब उसका काम भी वो अपनी बॉलीवुड को सौंपने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बॉलीवुड उनकी वजारत खारजा का काम करेगी। ये क्या मामला है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, J-10C चौथी जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा जिसको पाकिस्तान ने हालिया झड़प के अंदर इस्तेमाल किया और भारत के राफेल गिराए, और इन दिनों तो वो खबरों की जीनत भी बना हुआ है। जिस तरह से रॉयटर्स ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान ने कौन सी हिकमत अमली अपनाकर भारत के राफेल गिराए थे, अब उसी हिकमत अमली को चाइना ने अपने मुल्क के अंदर एक्सरसाइज किया है। जी हाँ दोस्तों, अपने मुल्क के अंदर चंद फौजी मशकें ऐसी करवाई गई हैं, चंद फजाई मशकें ऐसी करवाई गई हैं जिनके अंदर J-10C का और J-20 का मुकाबला करवाया गया। 3 J-10C J-20 को गिराने में कामयाब हो गए। दोस्तों, ये J-20 वही तैयारा है जो कि अमेरिकी F-22 रैप्टर के हम पल्ला समझा जाता है, और चंद फीचर्स में ये उससे भी आगे है। तो अगर J-10C किसी हिकमत अमली पे अमल करते हुए, जो कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी, पाकिस्तान ने उसको अमली तौर पर अपनाया, अगर F-22 को गिरा सकते हैं तो आप सोचिए कि चीनी जंगी तैयारे क्या नहीं कर सकते। मतलब अभी तक का दुनिया का सबसे लेटेस्ट जो तैयारा तस्वुर किया जाता है वो F-22 को किया जाता है, जो कि अमेरिकी 5th जनरेशन है। लेकिन चौथी जनरेशन ने 5वीं जनरेशन को गिरा दिया। ये कैसे मुमकिन हो पाया? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ABC वारफेयर स्ट्रेटजी क्या है। दोस्तों, ये एक नेटवर्क है बेसिकली, जिसके अंदर एक तैयारा सबसे पहले अपने हदफ को लॉक करता है, उसके बाद दूसरा तैयारा जो है वो उसको मिसाइल को गाइड करता है, और फिर तीसरा जो तैयारा है वो दुश्मन की लोकेशन वगैरह प्रोवाइड करता है। और इन तमाम का जो नेटवर्क मिलके बनता है, इसके ज़रिए फिर ये जो दुश्मन है उसके ख़तरनाक से ख़तरनाक जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं उनको भी गिराया जाता है। और इसका जो हालिया नमूना है वो चाइना के अंदर पेश किया गया, जब उन्होंने 3 जो J-10C हैं उनका इस्तेमाल किया और एक अवैक्स तैयारे का इस्तेमाल किया, जो कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एक तैयारा तस्वुर किया जाता है, जिसके अंदर रिडार्स भी होते हैं। वो आपको दुश्मन की लोकेशन, दुश्मन की जो पोजीशन है, दुश्मन के जो हरकत व सकनात हैं वो समझने में मदद देता है। तो उसका इस्तेमाल करके इन सबको जब आपस में कोऑर्डिनेट करवा दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया, तो फिर इन्होंने मिलकर J-20 को गिरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये ABC स्ट्रेटेजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की थी, और J-10C के जरिए ही PL-15 और इन दोनों का इंतजार जब हुआ तो फिर राफेल को गिराया गया था, और अब चाइना ने भी ऐसे ही किया है। और J-20 नाज़रीन किराम कोई मामूली तैयारा नहीं है, ये वो तैयारा है जो कि अमरीकी दिफाई निज़ामों को चकमा दे रहा है।
जी हाँ, साउथ के कोरिया की फ़ज़ा के ऊपर, जापान की फ़ज़ा के ऊपर, जहाँ पे अमेरिकी थार्ड सिस्टम पड़े हैं, जहाँ पे पैट्रियोट डिफेंस सिस्टम पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी ये उड़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन उनके जो दिफाई निज़ाम है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, और ख़ुद चाइना इस बात को फिर आके अनाउंस करता है कि भाई हमने तो आपको चकमा दे दिया, जहाँ पे आप लोगों ने अपने दिफाई निज़ाम का जाल बिछाया था हम तो वहाँ से भी गुजर गए, लेकिन आपको भनक ना लग सकी, तो फिर आपके इन दिफाई निज़ामों का क्या फ़ायदा। और यूँ जो अमेरिका की एयर सुपेरियोरिटी थी अब वो ख़त्म होने वाली है, और चाइना के तैयारों की धूम पूरी दुनिया के अंदर आपको सुनाई देगी। दोस्तों, इसी के साथ हमारे हमसाए जिनकी वजारत ख़ारजा ने रिसेंटली बहुत बुरा परफॉर्म किया है और पूरी दुनिया के अंदर हर महाज के ऊपर नाकामी समेटी है अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, अब उनका काम उनकी बॉलीवुड करने वाली है। माजी में भी वो बहुत प्रोपेगेंडा करते रहे और अपने मुल्क की जो एक जाली इमेज है उसको पोर्ट्रे करते रहे। अब दोबारा से वो वही जो अपना मिशन था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, और अब किया ये जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसको पाकिस्तान ने तंदूर में कन्वर्ट कर दिया, अब उसके ऊपर फिल्में बनाई जा रही हैं, और उनके जो फिल्मसाज हैं वो अब उन टाइटल्स को ढूंढ रहे हैं, उनके कॉपीराइट्स खरीद रहे हैं कि जिनके ऊपर ये फिल्म बनाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल सिंदूर, द रिवेंज और इस तरह के टाइटल, इंतकामी टाइटल, जिसके ज़रिए जो पूरी दुनिया है उसके अंदर अपना जो बयानिया था, अपना स्टांस जो था, अपना मैसेज जो था वो कन्वे कर सके, क्योंकि उनकी वजारत ख़ारजा क्लियरली नाकाम रही है। वजारत ख़ारजा का टू सम एक्सटेंट काम ये होता है कि आपने अपने मुल्क की साख को बेहतर करना है, अपने मुल्क की जो इमेज है उसको क्लियर करना है, लेकिन दुनिया में से शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसने ये बात कंडेम की हो कि पाकिस्तान ने अटैक किया है। सबने ये तो कहा कि जो पहलगाम वाक़या हुआ वो गलत था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा और ना ही इस तरह का कोई भी इंदिया दिया कि पाकिस्तान ने ये तमाम तर कार्रवाई करवाई है। तो ऐसे में फिर ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक फ़िल्म बनाएंगे और उसके अंदर ये बात साबित करेंगे कि किस तरह से हाफ़िज़ सईद ने या हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने ही तमाम तर जो कार्रवाई है वो करवाएगी। तो अब वज़ारत ख़ारजा का काम भी इनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबूत जो है वो होने जा रहा है। दोस्तों, ईरान के अंदर जिस तरह से इनके स्पाई नेटवर्क फैला हुआ था, भारत ने किस तरह से ईरान के अंदर अपने जासूसों के ज़रिए इजराइल को इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, इसी तरह का जो इनका नेटवर्क है वो बांग्लादेश के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि एक अरसे तक जब से वो पाकिस्तान से अलहदा हुए हैं भारत ने वहाँ पे अपने पंजे गाड़े हैं, वहाँ पे अपना असर रसूख इस्तेमाल किया है और वहाँ पे अपना एक अच्छा खासा नेटवर्क कायम किया है, एक स्पाई नेटवर्क। अब उसको उखाड़ फेंकने की तैयारी की गई है और आप अंदाज़ा कीजिए कि उनकी फ़ौज की आला कमान के अंदर भी रा के एजेंट्स मौजूद थे। खबर ज़रा मुलाहिजा कीजिए कि ईरान के बाद बांग्लादेश से भी भारतीय जासूसों की सफाई शुरू हो चुकी है। साथ बांग्लादेश एयरफोर्स के अफसरान को भारत की खुफिया एजेंसी रा के साथ ताउन करने के इल्ज़ाम में तरफ कर दिया गया है, जबकि उनमें से एक का कोर्ट मार्शल भी कर दिया गया है। स्क्वाड्रन लीडर अब्दुल्ला इब्न अल्ताफ को कोर्ट मार्शल के बाद 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है और वो इस वक्त काशीपुर जेल की एक हाई सिक्योरिटी सेल में कैद हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश में जो फजाइया के 6 सीनियर अफसरान हैं जिन्हें रा के साथ मुबैना ताल्लुकात के इल्ज़ाम में ज़बरदस्ती रिटायर किया गया है, उनमें ये लोग शामिल हैं: एयर वाइस मार्शल M.A. अव्वल हुसैन, एयर वाइस मार्शल जाहिद उल सईद, एयर कमोडोर मोहम्मद अमीनुल हक, ग्रुप कैप्टन अब्दुल्ला अल फारूक, ग्रुप कैप्टन मोहम्मद शमीम, विंग कमांडर सैयद मोहम्मद। और ये वो तमाम तर फौजी अफसरान थे जो कि भारत को डाटा फराहम कर रहे थे। ऐसे ही नहीं, भारत जो है वो बांग्लादेश को कंट्रोल किए हुए था। वो हसीना वाजिद वाला फैक्टर अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उनके अंदर से भी जो उनका निज़ाम है उसके अंदर भारत के जो निशानात हैं वो मौजूद थे और अभी भी हमें मिलते हैं। तो अब उनको उखाड़ फेंकने का जो फैसला है वो बांग्लादेशी हुकूमत ने कर लिया है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।